जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुल्तान। और आज के सब दोस्तों को यहाँ पे मीडिया को कॉल अप इसलिए किया गया था क्योंकि कुछ दिन पहले एक न्यूज़ एंकर ने अबू जी के बारे में बहुत एक गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। और मैं उसको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तूने जो भी कुछ बोला, पहली बात तो गलत बोला, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी, उनका नाम हमारे इन स्टूपिड कमेंट से बहुत बड़ा है। और तुम्हें इतनी अक्ल होनी चाहिए थी कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, किसके बारे में कंपैरिजन कर रहे हो। और थोड़ा सा बस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये बात हुई क्या। क्योंकि उस शख्स ने एक चैनल पे जाकर बात की कि जी शान और सुल्तान साहब के बारे में अगर कंपैरिजन किया जाए तो बड़ा आर्टिस्ट कौन है। उसने कहा कि शान। तो उसने कहा सुल्तान राय साहब के बारे में क्या कहना। उन्होंने कहा जी कि सुल्तान राय तो एक फाइटर था, कोई इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं था, शान से बहुत बड़ा एक्टर। तो इस कमेंट के ऊपर जितने भी उनके फैंस हैं, जितने भी हम घर वाले हैं, जितने भी लोग हैं जहाँ पे राय साहब को प्यार किया जाता है और अलहमदुलिल्लाह की बहुत बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो लोगों को बहुत गुस्सा है इस बात के ऊपर कि इसने ये कमेंट क्यों दिया। तो मैं इस बात को उस शख्स तक पहुँचाना चाहता हूँ। तुम जानते हो तुम कौन हो। तुम्हारी जो घटिया बात, घटिया सोच तुम्हारी है, उसको तुम अपने उन लोगों के लिए रखो जो तुम्हारे आसपास घूमते हैं, जिनके तुम पाँव चूम के तुम ऊपर तक पहुँचे हो, जिनके तुम चपलूसियाँ करते हो। ये बातें उनके लिए रखो कि तुम्हारी औकात, तुम्हारा लेवल नहीं है तो उनके बारे में बात करो। पब्लिकली आओ, आके सॉरी बोलो, वरना मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम्हारे अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। तुम जानते हो तुम कौन। ओके। शान के सामने, शान उससे बहुत बड़ा एक्टर है। सुल्तान राय एक फाइटर था और उसके बाद एक हीरो बन गया और बड़ा अजीब सा हीरो बन गया। शान तो पढ़े लिखे घराने से, बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, उसके सामने वो कुछ भी नहीं है। शान उससे बहुत बड़ा एक्टर है। ये लफ्ज़ सुनने के बाद मैं और जितने भी उनके फैंस हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, सबको इसके उस शख्स के ऊपर बहुत सख्त किस्म का गुस्सा है। लाखों करोड़ों के जितने भी फैंस बैठे हुए हैं उनको उस बात में बहुत सख्त गुस्सा है कि इस तरह के लफ्ज़ इतने बड़े लेजेंड के बारे में बोलने का उस बंदे का कोई राइट नहीं बनता। क्योंकि ये लफ्ज़ वो शख्स बोल सकता है जिसका कोई लेवल हो खुद से। जब आपका खुद से लेवल नहीं है तो आपको ये बात बोलनी नहीं चाहिए किसी के बारे में। आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आप बात किसके बारे में कर रहे हैं। फ़न के सुल्तान के बारे में बात कर रहे हैं, सुल्तान राही साहब के बारे में बात कर रहे हैं। 40 ईयर्स उन्होंने इंडस्ट्री के ऊपर उन्होंने रूल किया। उन्होंने क्या कुछ इंडस्ट्री के लिए किया, क्या कुछ इंसानियत के लिए किया, अपने रब को राज़ी किया, दुनिया को राज़ी किया, क्या कुछ उन्होंने किया सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो एक इंटरनेशनल रिकग्नाइज सुपरस्टार थे। पूरी फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री आप उठा के देख लें, शुरू से लेके अब तक बड़े बड़े नाम आए, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से जो लेजेंड, सुपरस्टार का लेजेंड जो उनके पास है टाइटल, वो किसी के पास नहीं रहा। बिकॉज वो बहुत आजिज़, डाउन टू अर्थ इंसान थे। उन्होंने लोगों के लिए बहुत किया, इंडस्ट्री के लिए भी बहुत किया। कंपैरिजन वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर दो लोग बराबर लेवल पे आते हैं। मेरा किसी के साथ कोई नाख्लाफी है, कोई बात है, मेरा राइट है उसके ऊपर मैं बोलूँ, लेकिन मुझे अपने वर्ड्स चूज भी करने चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, किसके बारे में बात कर रहा हूँ। सोच समझ के बोलना चाहिए। जो आपके मुंह में आए अगर आप बोल देंगे तो उसका रिएक्शन फिर यही होगा जो अब हो रहा है। तो मैं बताना ये चीज़ चाहता हूँ कि शान का और सुल्तान राय साहब का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। सुल्तान राय साहब हैं। शान अपनी जगह पर ठीक है, उसने जो भी काम किया, लेकिन शान क्या बेचता है, सुल्तान राय साहब क्या बेचते हैं। शान ने वापस आकर राय साहब को ही कॉपी करके अपना घर का सेटअप चलाया। जितना टाइम उसने काम किया उन्होंने उन्हीं को बेचा। तुम ये बात उनके बारे में कह रहे हो, चपलूसी कर रहे हो, उसकी जो भी तुम कह सकते हो उनके बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारा लेवल नहीं है कि तुम उनके बारे में ये बात करो। इतने लोगों को उसके शख्स के ऊपर गुस्सा है कि मैं अगर आपको वो कमेंट्स पढ़ा दूँ लोगों के, तो ये शायद चैनल पे आप वो चला नहीं सकते। मेरा मकसद बस कहने का ये है, मैं बस ये पैगाम उस शख्स को देना चाहता हूँ, तुम जानते हो तुम कौन हो, कि ये तुम्हें एक वार्निंग दे रहा हूँ मैं कि ऑन रिकॉर्ड आके इस बात की माफ़ी मांगो। तुमने जो घटिया और लो बातें की हैं उनको वापस लो, वरना तुम्हारे खिलाफ एक लीगल नोटिस आएगा और तब तुम्हें लगेगा पता कि दुनिया कहाँ बसती है। इसलिए एज बीइंग अ सन तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि उसके वारसीन यहाँ बैठे हुए हैं। ये मत समझो कि तुम कुछ भी मुंह में आएगा तो उनके बारे में बोल दोगे तो कुछ नहीं कोई बोलेगा, बोलने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। इसलिए बताना ही चाहता हूँ कि उनके बारे जी सुल्तान राय साहब के बारे में आपको मैं एक बात और बताना चलूँ कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर किसी का नाम गिनीज बुक में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका है। ये बहुत बड़ा टाइटल है उनके नाम के ऊपर। लातादाद लोगों की उन्होंने चीज़ें अपने साथ सर्कल चलाए हुए थे। बहुत से उन्होंने लोगों की मस्जिदें, शादियाँ, बच्चियों के टेक केयर, खर्चे, बहुत कुछ उन्होंने सेटअप बनाया हुआ था। उन्होंने अपने रब को राज़ी किया और दुनिया को भी राज़ी किया। आपको मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। हॉलीवुड में बैठ के वहाँ पर वो लंच कर रहे थे, जब एक
कास्टिंग डायरेक्टर ने, बड़े इदारे के कास्टिंग डायरेक्टर ने उनको अप्रोच किया कि यार ये शख्स कौन है, सब मिल रहे हैं। उन्होंने कहा जी सुल्तान राही साहब है। उन्होंने उनके साथ उनको अपने टेबल पे ज्वाइन किया। उन्होंने कहा जी कि वी वांट टू ऑफर यू फिल्म। उन्होंने बोला कि मैं पाकिस्तान से नहीं आ सकता, मेरा पे बहुत बड़ा सेटअप है, मैं वो छोड़ के यहाँ नहीं आ सकता, मेरा अपने मुल्क के साथ अपना कनेक्शन है। आई लव पाकिस्तान, आई वांट टू बी इन पाकिस्तान, क्योंकि मेरे साथ बहुत से लोगों का सर्कल चलता है। अगर मैं छोड़ के वहाँ आ जाऊँगा तो यहाँ पर क्या होगा। बहुत उनको इंसिस्ट करने के बावजूद उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इस बात का मैं पर्सनली गवाह हूँ, मैं वहाँ पे मौजूद था। तो बताने का मकसद ये है, चाहे हो हॉलीवुड, चाहे हो बॉलीवुड, चाहे हो लॉलीवुड, एवरीबॉडी नो सुल्तान राही साहब। अगर आप कंपैरिजन की बात करते हैं, जैसे आप बॉर्डर क्रॉस करें, नोबडी नोज XYZ कौन है, कोई किसी को नहीं वहाँ पे जानता। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबॉडी नोज हिम, बिकॉज उन्होंने स्ट्रगल की, काम किया, अपना नाम बनवाया। हाँ, उन्होंने स्ट्रगल की, फ्रॉम नीचे से ऊपर आए, सेल्फ मेड पर्सन थे। उन्होंने कभी किसी के कंधे बंदूक रख के नहीं चलाई, कभी किसी के पाँव नहीं चूमे से तुम चूमते हो ऊपर आने के लिए। तुमने जो भी अपने हरकत की, तो मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया, उन्होंने मेहनत की, अपना नाम बनवाया उन्होंने, और आज तक 25 साल हो गए हैं, लोग उनको ऐसे याद करते हैं जैसे कल की बात है, भूले नहीं उनको लोग, उनसे भी लोग इसी तरह प्यार करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई एम हिज सन, आई एम हियर टू टेक दिस अप विद यू। थैंक यू।